गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। अभी देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर जो कल क्लोजिंग हुई है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। और आज के दिन में अगर स्पॉट मार्केट देखूं तो स्पॉट मार्केट में गोल्ड अभी 0.5% अप है, यानी कि $3500 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जबकि जो फ्यूचर्स है ये 3564 के करीब ट्रेड हो रहा है। अगर बात की जाए MCX की तो वहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 1,04,785 के करीब। आज जो मार्केट है ये थोड़ा सा और यहाँ पे अप हो सकता है, और करीब करीब यहाँ पे कल हम लोगों ने ऑलरेडी 1,06,000 का लेवल आता हुआ MCX पे देखा था। उसको ये मार्केट चेज कर सकती है, फिर से अपना जो कल का ये हाई लगा था उसको चेज कर सकती है। लेकिन सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर में जो स्पॉट है, यानी कि US का स्पॉट मार्केट है, वो 40.70 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। हल्का सा नेगेटिव है, -0.05% का नेगेटिव है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग नहीं है, अब ट्रेंड वीक हो गया। ट्रेंड अभी भी यहाँ पे अपसाइड है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $41.72 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि 2.45% जो अप था US का, वो यहाँ पे अपसाइड ट्रेड हो रहा है। हमारी मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी कल के दिन 1,24,661, यानी कि 1,24,661। मुझे जहाँ तक याद है कि हाई लगा हुआ था 1,24,990 का। आज मुझे लग रहा है कि फिर से सिल्वर में एक अपसाइड आता है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। 1,25,000 तो ऐसे ही आ चुका है, लेकिन हम अब धीरे धीरे यहाँ पे 1,28,000 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आज के दिन हो सकता है कि हल्का करेक्शन आपको इन बिटवीन आता हुआ दिखे। कल भी करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन पे मार्केट रुकी नहीं, बिल्कुल हायर साइड टॉप पे जाके बंद किया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक इंडिकेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद वॉल्यूम यहाँ पे हायर साइड आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये धीरे धीरे 1,28,000 को चेज करेगी सिल्वर। और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में हम अभी फिलहाल 1,06,000 से 6500 का लेवल रख सकते हैं। और नीचे जो आपको जो मिलेगा, ये जो बॉटम मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जब तक 1,04,000 से नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तब तक बहुत बड़ा कोई डाउनसाइड का एक्सपेक्टेशन नहीं करिएगा। और मुझे लग रहा है कि जब तक 1,04,000 तक मेंटेन किया हुआ तब तक जो हायर हाइज लगने का जो एक संभावना है वो बनी रहेगी। और 1,04,000 से नीचे अगर आता है तब क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि 1,04,000 से नीचे 1,02,500 का लेवल जो है वो गोल्ड में देखा जा सकता है। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों का बताया है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड 128 है, 1.28 यानी कि 1,28,000। डाउन साइड में देखेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है, इसलिए मैं 1,22,000 तक ही सिर्फ जाना चाहूँगी। अब बात क्रूड की करें तो क्रूड यहाँ पे अपसाइड है, $65 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। हमारी मार्केट में हो सकता है कि हम यहाँ पे 5750 तक के लेवल्स को आता है। देखिए अब यहाँ पे नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में 2.95 यानी कि $3 से नीचे यहाँ पे बंद हुआ था कल। आज के मार्केट में हो सकता है कि हम यहाँ पे जो लेवल है करीब करीब यहाँ पे हम 268 नीचे के साइड, और अप साइड मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हम यहाँ पे 282 वाला लेवल्स भी आता हुआ देख सकते हैं नेचुरल गैस में। 4 दिनों के बाद कल एक उछाल आया था कहाँ पे, तो यूरोपियन गैस में, यानी कि TTF फ्यूचर्स में, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और बेस मेटल में बात की जाए तो बेस मेटल में मुझे जिंक और कॉपर बढ़िया लग रहा है। जिंक आज 0.5% अप है, कॉपर में भी 0.45% अप है। ये बाहर की मार्केट की मैं बात कर रही हूँ। तो हो सकता है कि जिंक में हम एक बारी लेवल्स आता हुआ देखें बढ़िया 275 तक का अपसाइड रेजिस्टेंस। और कॉपर की बात की जाए तो 902 से 905 का एक रेजिस्टेंस है, जबकि इसका जो आपको कॉपर का सपोर्ट है 285-84 होना चाहिए, और जिंक का जो सपोर्ट है वो करीब फिलहाल 270 होना चाहिए। आज कुछ डेटा है, S&P का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है जो कि अच्छा होकर आने की उम्मीद है। तभी मैंने कहा था कि इवनिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन वाला लेवल भी देखने को मिले आपको गोल्ड सिल्वर में। तो हालांकि अपसाइड ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन क्योंकि डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है तो हो सकता है कि निचला स्तर भी दिखे आपको। तो ये आज का अपडेट था, मैं बाद में इवनिंग में दूंगी। आफ्टरनून का जो अपडेट है हो सकता है कि आज मिस हो। थैंक यू।